एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज के जो मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ, ये आज की रीडिंग हमारी है। आज का टॉपिक एक्चुअल में हमारा है कि आपके जो व्यक्ति हैं, जी हाँ, आपके जो व्यक्ति हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। तो कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो व्यक्ति हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ जो है उनके मन में, उनके दिल में है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ना यहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो रीडिंग कर रहे हैं ना, ये आप सबके लिए ही हम कर रहे हैं। यानी कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। वो क्या कहना चाहते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के फॉर्म में हम देखेंगे। और इसके पहले मैंने जो है आपके पार्टनर कब एक्शन लेंगे वो वीडियो मैंने बनाई थी। आई होप आप सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, अब आपके जो व्यक्ति है ना वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर कर लेते हैं। देख लेते हैं कि आखिरकार वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ है उनके दिल में, उनके मन में फीलिंग्स आपके लिए जो वो कह नहीं पाए हैं और अब जो है वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड कैंडल को मैं लाइट करती हूँ, लेकिन इसके पहले बता दूं कि फोकस करना होगा आपको। एंड ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं एनर्जीज की, बात करते हैं रीडिंग की। तो फोकस कीजिए आप। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, आपके जो व्यक्ति हैं क्या कहना चाहते हैं ये हम देख रहे हैं। तो देखिए, ये व्यक्ति और आपके बीच में अभी फिलहाल रिश्ते ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं आ रहे हैं। वो आपको खोने से डरते हैं, आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, ठीक है। कोई पास्ट का एक्सपीरियंस की वजह से ना ये व्यक्ति आपको खो देंगे, इस बात का डर मुझे उनके अंदर दिख रहा है। बहुत डरते हुए, बहुत अकेलेपन में ये व्यक्ति मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा कंट्रोल चाहते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। यस, ये जो व्यक्ति हैं अंदर ही अंदर बहुत घुटन सी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा घुट रहे हैं। और ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है ना, वो आपके ऊपर फुल ऑन फोकस्ड किए हुए है, ठीक है। फुल ऑन फोकस्ड किए हुए है। और मुझे ऐसा भी फील होता है कि ये व्यक्ति आपका अटेंशन भी चाहते हैं, ठीक है। आपका अटेंशन चाहते हैं, उनके मतलब आप उनके कंट्रोल में रहो ना, ये व्यक्ति ऐसा चाहते हैं, ठीक है। और
मुझे ये भी फ़ील होता है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत प्यार और बहुत इमोशनल अटैचमेंट आपके जो व्यक्ति हैं, वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि व्यक्ति कहना चाहते हैं कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाती हो या मैं तुम्हें समझा नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्या रीज़न है। बट कहीं न कहीं मैं अंदर ही अंदर बहुत अकेला हो गया हूँ, बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैं अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को ठीक तरीके से डील नहीं कर पा रहा हूँ। सो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता है। बट मैंने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी होल्ड करके रखा है। मैं उसको दिल से बयाँ नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ और शायद यही मेरी कमी है, यही मेरी कमी की वजह भी है। मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन रखना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन कमिटमेंट का रिस्क नहीं ले सकता। मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता तुम्हें, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, मेरी सिचुएशन के अनुसार से शायद मैं तुम्हारे विश्वास के ऊपर खरा ना उतर पाऊँ, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हारे बारे में इतना ज़्यादा सोचता हूँ, तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करता हूँ मैं। एंड देखो मेरी बाउंड्रीज जो है ना मैंने तय कर रखी हैं और उन बाउंड्रीज को अगर तुम समझ लो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझो तो फिर वही प्रॉब्लम है कि तुम्हें लगेगा कि तुम वन साइडेड लव करते हो या करती हो। बट मैं वन साइडेड लव नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इमोशंस को, तुम मेरी फीलिंग्स को, तुम मेरी मजबूरियों को भी समझो और मुझे लगता है कि तुम काफ़ी हद तक समझ सकती हो या समझ सकते हो, ठीक है? मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए ट्रू हैं, आज भी हैं, कल भी थी और आगे भी ट्रू लेवल पे ही मेरी फीलिंग्स रहेंगी। मैं दर्द में, मैं तकलीफ में तड़पता रहता हूँ, मैं तुम्हारी याद में तड़पता हूँ, मैं तुम्हारी बातों में तड़पता हूँ। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे चैन नहीं मिल रहा है, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है। अब क्यों लगता है आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत अकेलेपन में जी रहा हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारे बिना कहीं मन लगता नहीं है मेरा और मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, ये भी मुझे पता है, बहुत हर्ट किया है। मैं भी बहुत हार्ट ब्रेक से गुज़रा हूँ और मैं भी बहुत पेनफुल सिचुएशन में हूँ। मुझे पता है कि ना मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ और ना तुम मेरे लिए कर सकती हो कुछ भी, ठीक है? लेकिन इस कनेक्शन को ना मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। ये भी मेरे अंदर की कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी ही कमी है, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आगे चीज़ों को लेके नहीं जा पा रहा हूँ। मैं इस रिश्ते को कुछ टाइम के लिए पॉज़ कर चुका था। क्या कहे तो मैं इस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहा था। मैं बाहर निकल के अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मुझे रियलाइज़ेशन हो रहा था, मुझे गिल्ट हो रहा था। जब जब मैं तुमसे बातें नहीं करता हूँ तो मुझे गिल्ट होता है, मुझे अकेलापन होता है, खालीपन होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, स्ट्रेसफुल लाइफ लगती है मेरी और मैं जो है ना तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है। मेरी वजह से तुम रोए बहुत हो, रोई बहुत हो। मेरी वजह से तुम्हें इतना पेन बर्दाश्त करना पड़ा है। कहीं न कहीं इस बात का गिल्ट मुझे हमेशा से ही था और रहेगा। मैं मैं पता नहीं क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा तुम्हारे लिए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने
तुम्हारे लिए करने की कोशिश बहुत करी है, ठीक है। मैं मूव ऑन करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया हूँ। पता नहीं तुम्हारा कि तुम मूव ऑन कर गई हो, शायद तुम मूव ऑन कर गई हो। मुझे लगता है कि तुम मूव ऑन कर गई हो और तुम्हारा मूव ऑन कर जाना मेरे लिए बहुत पेनफुल है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इस कनेक्शन में कंट्रीब्यूट करने का मन है कि नहीं है, आने का मन है कि नहीं है, बट मैं आना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को ना टाइटली होल्ड करेंगे तो हम दोनों एक दूसरे को संभाल सकते हैं, ठीक है। हमारा रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है, कभी एंड हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। और मैं तुम्हारी तरफ पॉजेसिव आजकल कुछ ज्यादा हो रहा हूँ, बहुत पॉजेसिव हो रहा हूँ। शायद मैंने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है। मैं पहले तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा, खुद को कंट्रोल करना होगा। तो शायद कुछ कर सकता हूँ, शायद मैं ये ये नाते निभा सकता हूँ, पता नहीं। मैं अपने आप से पूछता हूँ कभी कभी कि क्या मुझे खोने का डर लगता है, तो अंदर से जवाब आता है कि हाँ, खोने का डर तो है, चाहे वो कितनी दूर भी हो, लेकिन उसके लिए मेरा दिल धड़कता है। तो मैं तो तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम दूर हो या पास हो, तुम हो मेरे दिल में, मेरे धड़कनों में, तुम मेरे मन में हो, तुम मेरे यादों में हो, तुम मेरी बातों में हो। तुम मुझे याद करो ना करो, मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं तुम्हें दिल से याद करता हूँ। और जो तुम्हारा दिल है ना, मुझे पता है कि मेरे लिए ही धड़कता है, मेरे लिए ही धड़कता है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है ना, ये काफी क्लियरली बता रही है। उनका जो दिल है वो एकदम पेन में है। अब आगे ही व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैं बहुत ज्यादा लॉस फील कर रहा हूँ, गिल्ट फील कर रहा हूँ, अकेला सा हो गया हूँ, रिग्रेट का सामना मुझे करना पड़ रहा है। अब इतनी सारी चीजें मेरे सामने आ रही हैं, तो सोचो कि मैं कितना अकेले हो गया हूँ, कितना खालीपन में हो गया हूँ। मुझे अंदर ही अंदर पेन होने लगता है, अंदर से मैं बहुत ज्यादा परेशान होने लगता हूँ। मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला जाऊंगा तो शायद कुछ बेहतर से बेहतरीन हो सकता है, बट मैं गलत था, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकता, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा सकता। और तुम मेरी लाइफ में ना वो ऐसे पर्सन हो जिसके बगैर मेरा सांसें लेना भी ना मुश्किल है। मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ सच में। और मैं अपने दिल से तुम्हारे साथ मतलब रहना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सच में तुम्हारा सामना करने से अब डर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सच्चाई की मूरत हो। और मैंने तुमसे काफी सारे झूठ बोले हैं, काफी सारे झूठ, ऐसे झूठ जो हो सकता है कि तुम सुन भी ना पाओ। ऐसे ऐसे झूठ मैंने बोले हैं, ऐसे ऐसे जो चीजें हैं ना वो मैंने करी हैं, जो अनएक्सपेक्टेड है, तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड है। तुम सुन लोगी या सुन लोगे तो पता नहीं क्या होगा, तुम्हारा ट्रस्ट तो टूटेगा ही। और शायद मैं अपने आप को भी बहुत ज्यादा गिल्ट फील करूंगा, मैं अपने आप को भी बहुत पेन में फील करूंगा। मुझे लगता है कि शायद मैंने अपने अपने आप में मैंने ये गलती कर दी, मैंने अपने आप के साथ ये सारी चीजें गलत करी हैं। मुझे लगता है कि यार मैंने ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी है। और जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, खत्म होने की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज्यादा स्टक हो गया हूँ।
मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, मेरी ज़िंदगी में जो बातें हैं, मेरी ज़िंदगी का जो एक कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट, तो यही रहा है मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट। मैं अपनी लाइफ में उस लेवल पे नहीं जा सकता जिस लेवल पे नहीं गया हूँ, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का जो प्यार है ना, वो बना रहे। हम दोनों एक-दूसरे के बारे में सोचें, हम दोनों एक-दूसरे को जानें, एक-दूसरे को समझें, एक-दूसरे के लिए स्टैंड लें, ठीक है? बाकी कुछ और नहीं चाहिए मुझे। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, है ना, मैं भुला नहीं सकता। मैं थक चुका हूँ, ठीक है? मैं थक चुका हूँ अब, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता। मैं हारा नहीं हूँ। मैं हारा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हारा हूँ, और मैं होप रखे हुए हूँ, ठीक है? कि तुम मुझे एक चांस ज़रूर दोगे या दोगी, क्योंकि यार तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। मुझे माफ़ कर सकते हो या कर सकती हो। यार बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं लाइफ में, बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ करने का सोचा भी था, लेकिन अफ़सोस कुछ नहीं कर पाया। अफ़सोस कुछ नहीं कर पाई। इसलिए मुझे लगता है कि शायद अब जो है ना, रिलेशनशिप बन सकता है। शायद मैं अब इस रिश्ते को आगे तक लेके जा सकता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील हो रहा है, और मैं अपने आप को ना ऐसे हो गया हूँ ना, जैसे मेरी ज़िंदगी का जो वीक पॉइंट है ना, वो वीक पॉइंट पता नहीं क्या है, बट मैं बहुत कुछ झेल चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें झेल चुका हूँ, लेकिन अब समय आ चुका है। अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ। अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करूँ, ठीक है? मैं डिफेंसिव नहीं होना चाहता। मैं पहले डिफेंसिव रहा हूँ तुम्हारे साथ। मैंने बहुत गुस्सा दिखाया है, आई नो, बट अब मैं बदल चुका हूँ। अब मेरे लाइफ में जो चीज़ें रही हैं, वो बहुत चेंज हो चुकी हैं। मैं बहुत बदल चुका हूँ। अब मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अब मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। मैं इस तरीके से नहीं रहना था, मुझे नहीं रहना था, मैं नहीं था, लेकिन फिर भी देखो ना, मैं हो तो गया ना। ये चेंजेस हो तो गया ना मेरी लाइफ में। ये चेंजेस क्यों हुए मुझे नहीं पता है, बट मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा खाली-सा हो गया हूँ। मैं अपनी लाइफ में इस तरीके से कभी भी फ़ील नहीं किया हूँ। इस तरीके से मैंने कभी भी अपने आप को ना, अकेलेपन में मैं अपने आप को नहीं देख पाया हूँ, और मैं ना एक कार्मिक रिलेशन के स्टेज पे हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है। मुझे लगता है कि जीवन मुझे कुछ ना कुछ सिखा ज़रूर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा मेरे सामने ज़रूर आता है, जिससे मुझे लगता है कि हाँ, मुझे सीखना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये रिश्ता, तुम मेरी ज़िंदगी में एक लेसन बन के ज़रूर आए हो, ताकि मैं चीज़ों को क्लियरली समझ सकूँ, इस रिश्ते को समझ सकूँ बेसिकली। एंड अब जो है ना, मैं इस रिश्ते को ऐसे चाहता हूँ, जैसे जैसे होता है ना कि सब कुछ भूल कर, है ना, फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है? सब कुछ भूल-भुला के सब कुछ मैं मतलब अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब ऐसा हो चुका है कि अब मैं ना नए रास्ते पे ठीक है? नए रास्ते पे अब मैं चलना चाहता हूँ, और मेरा जो दिल है ना, वो टूट-सा गया है। मेरा दिल टूट-सा गया है। मैं अब जो है ना, ऐसे हो गया हूँ ना कि अब मुझे आगे बढ़ना है, चाहे वो रिस्क लेना पड़े मुझे, बट मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है? एक नई जर्नी मैं शुरू करूँगा तुम्हारे साथ, बिना किसी बैगेज के, बिना किसी गिल्ट के, और बिना किसी फ़ियर के मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ने को रेडी हूँ। पास्ट को मैं भूल जाना चाहता हूँ, सच कहूँ तो। पास्ट मेरा इतना भी अच्छा नहीं है जिसको मैं याद रखूँ, क्योंकि पास्ट में मैंने बहुत पेन फ़ील किया है, बहुत पेन झेला है।
मैं टॉक्सिसिटी को जो है ना छोड़ देना चाहता हूँ, पीछे, एकदम पीछे। ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है, बस एक कदम जो है ना बाहर निकालने की ज़रूरत है, और मैं बाहर निकाल के रहूँगा ये कदम। मैं इस तरीके से अब स्टक रहकर अपनी ज़िंदगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं करना चाहता। मुझे भरोसा है यूनिवर्स के ऊपर कि जो भी यूनिवर्स करेगा ना वो हमारे लिए अच्छा करेगा, हमारे फेवर में सोच के ही करेगा। यूनिवर्स जो भी करता है हमारे बारे में सोच के करता है, हमें सोच के करता है। और मुझे लगता है कि यूनिवर्स के ऊपर भरोसा तुमको भी करना चाहिए। ट्रस्ट करो, ठीक है? तुम्हारे लिए कुछ और तैयार जो है ना है, और मैं भी यही ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी ट्रस्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक? मैं बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील कर रहा हूँ, इमोशनल हैवीनेस फील कर चुका हूँ। अब जो है ना, अब जो है अपने आप से प्यार करना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, और खुल के जीना चाहता हूँ, खुल के एकदम एकदम एक बच्चे के जैसे जीना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ, जहाँ पे ना हर दिन तुम्हारे साथ मेरी शुरुआत हो, हर एक पल तुम्हारे साथ मेरी शुरुआत हो। मैंने बहुत टाइम तक जो है फील किया है कि मैं बहुत अकेला रह गया हूँ। पास्ट की बातों को लेकर के ना मैंने बहुत बैगेज उठाया है, लेकिन अब जो है ना अब जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपना एक नया चैप्टर ओपन करना चाहता हूँ, ज़िंदगी का नया चैप्टर ओपन करना चाहता हूँ। मैं पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देना चाहता हूँ, ठीक है? और जो है ना, देखो, मैं कंट्रोल करने की अब पूरी कोशिश करूँगा खुद के ऊपर, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना चाहता, ठीक है? पता है क्या, मैंने जब-जब तुम्हारे ऊपर कंट्रोल किया है, तब-तब मुझे ऐसा लगा है कि किसी ने मुझसे कहा है कि भाई कंट्रोल मत कर, कंट्रोल मत कर, जितना कंट्रोल करेगा उतना तेरे हाथ से वो निकलता जाएगा या निकलती जाएगी, तो कंट्रोल मत कर, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। और मैं टाइम को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं बदलना चाहता हूँ खुद को, टाइम को, हर एक तरीके से बदलना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों के रिलेशनशिप में कभी कोई प्रॉब्लम आए ही ना। सब कुछ क्लियर रहे, सब कुछ स्लो हो लेकिन सब कुछ क्लियर वे में चलता रहे। मैं ना डिसीज़न लेना चाहता हूँ, डिसीज़न लेने में कोई जल्दबाज़ी मुझे नहीं करनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बैलेंस कर लूँ, अपने रिश्ते को बैलेंस कर लूँ, अपने मन को बैलेंस कर लूँ, ठीक है? और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है ना, उसके ऊपर मैं खरा उतरूँ। मैं ना ये नहीं करना चाहता कि प्रॉब्लम्स को मैं फेस नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम्स जो है ना, एक तरीके से मैं उन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी ख़त्म, मतलब नहीं हो पा रहा है मेरे से, ठीक है? तो एक तरीके से ना पुराने पैटर्न को मैं तोड़ना चाहता हूँ और एक नए पैटर्न में ना एंट्री लेना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि यार फिर से वो सब कुछ, वो बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी ये सब कुछ ना हो। मुझे नहीं चाहिए ये इतना कुछ, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे ये पेन, मुझे ये तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और जो तकलीफ़ मेरे साथ हो रहा है, मेरे मन में चल रहा है ना, ये मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर घुटन-सा लगता है। अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़, बहुत ज़्यादा मुझे पेन लगता है। मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं देख पाऊँगा, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा अपने रिश्ते को हर एक तरीके से समझने की, समझाने की, है ना? कोशिश मैं नहीं कर पाऊँगा। लगता है जैसे अधूरापन, खालीपन, है ना? अ, लगता है मुझे, बहुत खालीपन, बहुत अधूरापन लगता है मुझे। लगता है जैसे कि हर एक तरीके से मैं वो करना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं किया है। तो बहुत मुझे गिल्ट हो रहा है, बहुत मुझे गिल्ट वाली फीलिंग्स हो रही हैं। ऐसा लगता है कि मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने समझाने की बहुत सारी कोशिशें करी, बहुत कुछ करा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी
मेरे हाथ में नहीं था, कुछ भी जो है मेरे मन में नहीं था। और मेरे मन को जो है ना, मेरे मन को मैंने कंट्रोल में रखा था। अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं कंट्रोल अब वो भी नहीं कर पाऊंगा। मैं सब कुछ तुम्हें सौंप देना चाहता हूँ, सब कुछ मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। जो भी मैंने छुपाया है वो हर एक चीज मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बता देना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके की चीजों में था, मैं किस तरीके के इन्वायरमेंट में था। जब मैंने वो सारी चीजें करी, मेरे सामने कैसी सिचुएशन थी, क्यों थी, ये सब कुछ मैं तुमसे बता देना चाहता हूँ। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं हर एक राज तुमसे खुल के कहना चाहता हूँ, तुमसे बताना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम मेरा भरोसा जरूर करना, क्योंकि मैं जो भी कहूंगा ना वो तुमसे सच सच कहूंगा। मैं ऐसे नहीं कहूंगा जो तुम्हारा दिल रखने के लिए हो। मैं सच सच बोलूंगा, चाहे वो तुम्हें अच्छा लगे, चाहे तुम्हें वो बुरा लगे। बट मुझे लगता है कि मुझे सच बोलना चाहिए और मैं सच का साथ दूंगा। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा मुझे। आपकी आज की इस रीडिंग में कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का पाम रीडिंग यानी कि हस्तरेखा, ठीक है, तो यस, आप लोग वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए भी। एंड आप चाहते हो कि आपको मैं एनर्जाइज क्रिस्टल ब्रेसलेट दूं, तो यस, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।